Our precious, precious, darling children, we have come to pray for you, for God's blessings to come upon you before you face the exams. हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं ताकि परमेश्वर आपके संग संग आए इम्तिहान आप लिखने के पहले। I know some of you get really jittery before the exams. मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग इम्तिहान के पहले बहुत ही घबरा गए होंगे। Some get fever, some get stomach problems, some have sweating in the hands and so on. किसी को बुखार आता है, किसी को पेट की तकलीफ होता है, किसी के हाथ में बहुत पसीना आ जाता है, तरह तरह का तकलीफ। What happened to you when you were facing your exams? आपके इम्तिहान के वक्त आपके साथ क्या हुआ था? Only before the exam I will study and I'll get the headache. इम्तिहान के पहले मैं पढ़ाई करती थी, मुझे सर दर्द होता था। That's bad habit. वो अच्छा स्वभाव नहीं है। But then you got first rank and so on in English. उसके बाद आपको अंग्रेजी में पहला रैंक मिला। But then for the final exam our teachers will train us and make us somehow learn the lessons. लेकिन हमारे फाइनल एग्जाम के पहले हमारे शिक्षक लोग जो है हमें पढ़ाते थे कि हम सारी पढ़ाई को पूरा कर लेते थे। So we are here to guide you and to pray with you so that you don't get headaches or fever or whatever, but face the exams joyfully. हम आपके साथ यहाँ आए हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी अगुवाई करें ताकि इम्तिहान बिना बुखार का, बिना सर दर्द का इम्तिहान का आप सामना कर सके। We know that because of the COVID situation, you would have gone through much turmoil. हमें पता है कोविड स्थिति के लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष का आपने सामना किया होगा। And because it is online, maybe you were not confident in receiving the lectures and the teaching. क्योंकि ऑनलाइन से सारे क्लास हो रहा था, इसलिए सारा शिक्षा पाने के लिए अब बिल्कुल आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। No way for practical training. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोई भी जगह था ही नहीं। Yes, maybe you are in a storm because of that. शायद उसके वजह से आप तूफान का सामना कर रहे हो। The disciples of Jesus also, when they were in a boat, जब प्रभु यीशु के चेले लोग जब एक नाव में सवार कर रहे थे, were surrounded by swirling waters and a storm. और नाव जो है पूरा पानी से डूब रहा था और पूरा तूफान नाव को घेर लिया था। They were afraid that they would die. वो डर गए थे, ऐसा लग रहा था कि मौत होने वाला है। Maybe you also feel the same way, saying, I'm going to fail. I am not confident at all. शायद आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा, मैं विफल होने वाला हूँ, मेरे पास बिल्कुल कोई आत्मविश्वास है ही नहीं। But thank God, Jesus walked on the water towards them. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु उनके पास पानी के ऊपर से चलते हुए आगे आ गए। He did not forsake them. उन्होंने उनको त्यागा नहीं था, He did not forget them. उनको भूला भी नहीं था। The same way, our loving Jesus has not forgotten you. उसी तरह हमारे प्रेमी यीशु आपको भी भूले नहीं हैं। He will not forsake you. वो आपको त्यागेंगे नहीं। He is coming to you in the midst of your storms today. आज आपके तूफान के बीच वो आपके साथ साथ आ रहे हैं। My darling child, मेरे प्यारे बच्चों, now Jesus has come into your heart. अभी यीशु आपके दिल में उतर आए हैं। So all the time, you must be confident and talk to him from now on. अब इसे हमेशा आप हियाव मान ले, उनके साथ बातें करते रहें। As you talk to your friend, जैसे अपने मित्र के साथ आप बात करते हैं, as you text your friend, जैसे मित्रों को आप टेक्स्ट करते हैं, speak to Jesus आप यीशु के साथ बात करें। and say, My Lord, you are in me. आप कहें, हे प्रभु आप मेरे अंदर हैं, You're watching me. आप मुझे देख रहे हैं। Give me the grace to leave everything that is distracting me from my studies. हे प्रभु मुझे इतना कृपा दे ताकि सारे बातों को, सारे बाधाओं को मैं छोड़ दूं जो हमारे पढ़ाई को बाधित कर रहा है। I must not look at the texts or the videos. मैं टेक्स्ट और वीडियो को ना देखूं। I must not spend time in games. मैं खेल कूद के साथ समय ना बिताऊं। Give me the grace to focus and study. मुझे इतना कृपा दे ताकि पढ़ाई में हम मन लगा सकें। Ask him उनसे मांगें, and then talk to him उनके साथ बात करें। and say, Thank you, Lord, you're with me. आप कहें, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ हैं, You will help me. आप मेरा मदद करेंगे। Keep on talking to Jesus and tell him whatever you want. आप जो भी चाहते हैं लगातार आप उनसे बात करते रहें। From now on, he is your only friend. अब इसे केवल मात्र वही आपके मित्र हैं। And Jesus alone can lift you up to great heights.
केवल यीशु ही आपको महान ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। You may have been a failure until now, but from now on, Jesus, the great victor, will give you also victory and lift you up. शायद अभी तक आप जीवन में विफल रह चुके हैं, लेकिन यीशु जो महान विजेता अभी से आपको महान विजय देने वाले हैं। Yes, you are going to be more than a conqueror from today. जी हाँ, आज से आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाएंगे। All right, when Jesus comes into you, जी हाँ, जब यीशु आपके अंदर प्रवेश करते हैं, his wisdom also comes into you. उनका बुद्धि भी आपके पास आता है। Yes, the scripture says, in him, in Jesus, are treasures of wisdom and knowledge. यहाँ शास्त्र कहता है उनमें, यीशु में ज्ञान और बुद्धि की खजाना छुपी हुई है। Today, if we talk about treasures, we think of gold, we think of silver, we think of many coins and so on. जब हम आज खजाने की बात करते हैं, हम सोना, चांदी, कई तरह का सिक्के की बात करते हैं। But wisdom is the greatest treasure. लेकिन बुद्धि सबसे बड़ा खजाना है। When you have wisdom, you will have favor of everybody. Everybody will honor you. जब आपके पास बुद्धि होगा, आपको सबकी नजरों में कृपा मिल जाएगा, सब आपको आदर देंगे। When you have wisdom, money will flow and fall at your feet. जब आपके पास बुद्धि होगा, पैसा आपके पास आपके चरणों में गिरने वाला है। When you have wisdom, you will have glorious relationship with everybody. जब आपके पास बुद्धि होगा, सबके साथ आपका बड़ा महिमान्वित रिश्ता हो जाएगा। When you have wisdom, you will know what is right, what is wrong, and your path will be so righteous. जब आपके पास बुद्धि होगा, आपको पता रहेगा क्या गलत है, क्या सही है, आपका रास्ता बड़ा धर्मी हो जाएगा। And no devil, no evil can touch you. कोई दुष्ट, कोई बुराई आपको स्पर्श नहीं करेगा। That's why you have to pray for wisdom. इसीलिए आपको बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। So even today, tell Jesus, in you are hid treasures of wisdom, Lord. आज आप यीशु को कहे, हे यीशु, आप में जो है बुद्धि का खजाना छुपी हुई है, Treasures of knowledge. ज्ञान का खजाना छुपी हुई है। So give me from those treasures. आप उस खजाना से मुझे दें। Yes, wisdom is to understand everything. जी हाँ, बुद्धि सारे बात समझने के लिए है, And knowledge is to have the power, the understanding to solve problems. और ज्ञान जो है आपके पास सामर्थ आपको देगा और सारे परेशानियों का समाधान करने के लिए शक्ति देगा। So you'll have both तो आपके पास दोनों आ जाएगा। when Jesus comes in today. जब यीशु आपके पास आ जाते हैं, And you have to ask him for wisdom. और आपको उनके पास बुद्धि के लिए मांग करनी है, He'll give you liberally. वो बहुतायत से आपको देंगे। When Solomon, who was a young man, very, very young man, was made king, जब सुलेमान जब बहुत ही युवा था, जब उनको राजा बनाया गया, God appeared to him परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, and asked him, उनसे पूछे, ask me whatever you want. मुझसे जो भी चाहते हो मांग लो। And Solomon said, Lord, I must have wisdom. सुलेमान ने कहा, हे प्रभु, मुझे बुद्धि चाहिए, Wisdom to carry all the people. ताकि सारे लोगों को लेके जाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। God was so pleased. परमेश्वर बहुत ही खुश थे। He said, you didn't ask for wealth. उन्होंने कहा, तुमने जो है धन की मांग नहीं किया था, You didn't ask for long life. तुमने लंबी उम्र की मांग नहीं किया, You didn't ask for the victory over your enemies. आपने शत्रुओं के ऊपर विजय के लिए मांग नहीं किया, You have chosen the good part. तुमने सही भाग को चुन लिया है। Wisdom which brings everything in the world. बुद्धि जगत की सारी बातों को लाता है। And God gave him tremendous wisdom. परमेश्वर उनको बहुतायत की बुद्धि दिए, He could understand everything. वो सारी बातों को समझ सकते थे। When the Spirit of Jesus comes into you, you will begin to prophesy the wisdom, the knowledge, the understanding. जब प्रभु यीशु का आत्मा आप में उतर आती है, आप ज्ञान, बुद्धि और समझ के बारे में भविष्यवाणी करोगे, And you will have visions. और आपको दर्शन मिलेगा। There was a young man who prayed, एक युवा व्यक्ति प्रार्थना किया था, Oh, people are losing jobs everywhere, Lord. हे प्रभु, हर तरफ लोग अपना नौकरी को खो रहे हैं, Give me wisdom to become a millionaire. मुझे ज्ञान दे कि मैं एक मिलियनर बन जाऊं। And in a dream, God showed him a mechanical plow to plow the field. और एक सपना में परमेश्वर ने उन्हें एक मैकेनिकल हल दिखाया, जो हल जो है खेती बाड़ी का काम कर सकता था। He drew the design in the morning.
और उस हल का जो डिजाइन उन्होंने किया and patented it. और उसको पेटेंट किया And he sold that patent for millions of dollars. और उस पेटेंट को $1,000,000 में उन्होंने बेच दिया। Overnight, in the midst of the financial depression, he became a millionaire. आर्थिक संकट के बीच जो रातों रात वो बहुत ही धनी बन गए, But his heart was humble before God. लेकिन उनका दिल परमेश्वर के सामने बहुत ही नम्र था। Yes, God will give you stature when you have wisdom. जी हाँ, जब आपके पास बुद्धि आती है परमेश्वर आपको डील डोल देंगे। For that, he gives you visions and dreams उसके लिए परमेश्वर आपको दर्शन और सपना देंगे by filling you with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आपको भरने के माध्यम से। Now, will you open your heart कि अपना दिल को आप खोलेंगे and say, Lord, I want to understand everything that I'm studying. So show me visions, show me dreams, and help me to understand everything in my heart. आप कहें हे प्रभु जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे दर्शन दे, आप मुझे समझ दे ताकि सारी बातों को अपने दिल में मैं रख सकूं। Even now, we are going to pray. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Would you cry to God to fill you with the Holy Spirit? क्या परमेश्वर को आप पुकारेंगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर डालें? Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम से we pray that you will fill thy son, fill thy daughter with the wisdom that is in Jesus Christ. हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं आपका पुत्र आपके पुत्री को यीशु के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि से आप भर डालेंगे। The wisdom of Jesus is pure. यीशु का बुद्धि जो है बहुत पवित्र है। Lord, give them that pure heart and the pure wisdom, Lord. हे प्रभु उनको एक शुद्ध दिल, एक शुद्ध बुद्धि से भर दे। From this moment, let them understand everything. इस समय से सारे बातों को समझ और रख लें। Let thy Holy Spirit fill them. आपके पवित्र आत्मा उनको भर डालें। Holy Spirit, enter into their spirit now, Lord. हे पवित्र आत्मा उनके आत्मा में अभी आप प्रवेश करें। Fill their spirit with thy spirit. उनकी आत्मा में अपने आत्मा से आप भर डालें। Let every weakness leave, हर एक कमजोरी दूर चला जाए, every fear leave, हर एक डर दूर चला जाए, every physical weakness leave, हर एक शारीरिक कमजोरी दूर हो जाए, every worry and anxiety leave. हर एक सोच और चिंता दूर हो जाए। Holy Spirit, open their eyes, Lord. हे पवित्र आत्मा उनकी आंखों को आप खोलें, Open their hearts, Lord. उनके दिलों को खोलें, Help them to understand you. होने दे कि वो आपको समझ सकें, Understand what they have to study. क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में समझ रख सकें। Give them the power through the Holy Spirit to write the exams with thy wisdom, Lord. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उनको सामर्थ्य बनाएं ताकि आपके ज्ञान के माध्यम से इम्तिहान लिख सकें। Give them very high marks, उनको बहुत ऊंचा अंक दें, very high grades. बहुत ऊंचा ग्रेड दें। Give them success in the competitive examinations. प्रतियोगिता के इम्तिहान में उनको सफलता दें, Give them the best admissions, उनको श्रेष्ठ प्रवेश दें, best jobs, श्रेष्ठ नौकरी दें, promotions, पदोन्नति दें, degrees. डिग्रीज दें। In the name of Jesus, यीशु के नाम से let them be lifted up in stature by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से जीवन में बड़ा मकाम हासिल करें। We put this blessing upon thy children. आपके बच्चों के ऊपर इस आशीष को हम रखते हैं। Bless them, उन्हें आशीष दें, bless them, उन्हें आशीष दें, bless them. उन्हें आशीष दें। Thank you for this grace. धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन।